कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया है और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का झारखंड दौरा हमेशा होता रहता था। रांची भी आते थे, अन्य जिलों में भी जाते थे और वह जमाना ऐसा था कि अधिकतर ट्रेन से, कोई सड़क मार्ग से और फ्लाइट से भी आते थे। और मुझे याद है कि जिम्मेदारी हम लोगों को मिलती थी और हम लोग उनके रहने की व्यवस्था CMPDI के गेस्ट हाउस में करते थे। उसके पहले भी उनका आना जाना होता रहा है, तो उनकी स्मृतियां शेष रह गई है। मुझे याद है कि जब पुरुलिया में क्षेत्र में, वहाँ के जंगलों में ऊपर से राइफल वगैरह गिराए गए थे, हथियार गिराए गए थे, तो उस समय भी श्रद्धेय अटल जी रांची आए थे। एयरपोर्ट से लेकर हम लोग वहां तक गए थे, वो रास्ते से, सड़क मार्ग से गए थे। तो यह कार्यक्रम पूरे झारखंड के अंदर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो इसी क्रम में उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विशाल था और हृदय भी विशाल था। वैसे महापुरुष का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह बूथ स्तर तक मनाने का काम कर रहे हैं और उसी क्रम में 14 फरवरी 2024 तक अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा है। और फिर यह कार्यक्रम एक अटल विरासत सम्मेलन, ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्ध जन एवं विशिष्ट जन को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य कर चुके वैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक पुस्तकें एवं लेख लिखे गए हैं, वैसे लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा। संकलित सामग्री का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। अब आए थे तो बहुत सी चीजें हैं जो डिजिटल, उसको हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में, श्रद्धेय अटल जी के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर विशेष उपलब्धि योजनाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। तो इस प्रकार से ये श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम बूथ स्तर पर चलाया गया है और आगे भी चलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि वैसा व्यक्ति जो
दिल्ली में आपने देखा होगा उनकी समाधि है सदैव अटल, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। हमारे केंद्र के बड़े बड़े प्रधानमंत्री सहित बड़े नेता भी वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिए थे और सभी जिलों में संपर्क कर स्मृतियों को हम लोग मांग भी रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जिला में वो गए हैं। मुझे याद है कि सड़क मार्ग से लंबी यात्राएं उन्होंने किया है, रांची से लेके गुमला से लेके वो पूरा क्षेत्र लोहरदगा होते हुए रांची आए हैं। ये बसिया वगैरह क्षेत्र में भी गए हैं बाई रोड। तो प्रत्येक जिले में चूंकि एक पार्टी का नेता होने के नाते गए हैं, तो वहाँ जो भी स्मृतियाँ हैं वहाँ से सारा स्मृतियाँ कलेक्ट की जा रही है, मांगी जा रही है, और सारी स्मृतियों को हम लोग पुस्तक के रूप में तो करेंगे ही, डिजिटल भी करने का काम करेंगे। तो आज का इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था। देखिए, स्वाभाविक रूप से पहले आवाज में तो परिवर्तन बहुत है। एक समय था कि जब हम लोग काम करते थे तो साइकिल से चलते थे, फिर थोड़ा पार्टी ने मोटरसाइकिल दिया, तो मोटरसाइकिल से हम लोग सिमडेगा क्या, अब समझिए उड़ीसा का बॉर्डर तक जाते थे। एक बार इच्छा हुई कि भाई उड़ीसा कैसा है जरा देखा जाए, होता है ना मन के अंदर, तो जरा पार हुआ जाए, चाय पी के आया जाए। तो अटल जी भी उस जमाने में बाई रोड ही सफ़र करते थे, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर करना भी एक बड़ा खर्च वाला विषय था, वो था नहीं। इसलिए कभी ट्रेन से भी आ जाते थे, कभी फ्लाइट से भी आ जाते थे। तो अटल जी का कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा ही लगाव था, कोई ताम झाम नहीं था। याद है कि हम लोग जब खाना खिलाते थे ले जा करके, तो बड़े चाव से खाना खाते थे, गप मारते थे, पार्टी के बारे में पूछते थे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए अटल जी की स्मृतियाँ तो शेष है, उसी स्मृतियों को हम लोग संलेख के रूप में भी और डिजिटल के रूप में भी लाने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।